हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और इधर मैं कर रही हूँ अपने भतीजे जिसका नाम है शिवांश, उसको तैयार। और इसको मैं तैयार इसलिए कर रही हूँ कि आज इसका होना है मुंडन। और मैं झांसी स्पेशली इसलिए आई थी, 2 दिन के लिए मैं आई थी क्योंकि ना इसका मुंडन कराना था मुझे। और हमारे यहाँ जो मुंडन है वो बुआ ही कराती हैं, मतलब बुआ की गोदी में बैठकर ही मुंडन होता है। ऐसा बहुत अच्छा माना जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी है क्योंकि जब मैं बुआ बनी थी ना तो मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि कोई बुआ कहे ना तो बुआ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ना अभी आज 2 लोगों का मुंडन होना है, एक तो मेरा भतीजा है और दूसरे मेरी भतीजी है, एक और भैया की लड़की है। तो ये दोनों बहन भाई हैं और इन दोनों का मुंडन एक साथ ही होना है। और जब मेरी भाभी का बड़ा वाला लड़का हुआ था ना तो उस टाइम पर तो हम लोग नहीं आ पाए थे, तो उसका ना मुंडन हम लोगों ने बहुत मिस किया था और लग रहा था कि काश हम लोग होते वहाँ मौजूद। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोग नहीं आ पाते हैं। आजकल तो वैसे सब लोग इतना बिज़ी होते हैं ना कि क्या होता है। और मनु के पापा को तो बहुत ज़्यादा इतना काम रहता है, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत टाइम उससे निकाला है और मैंने पहले ही कह दिया था। मैं यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी झांसी नहीं आई थी और मैंने कह रखा था कि मैं नवदुर्गों में तो झांसी ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मेरे भतीजे का मुंडन है और वो मैं मिस नहीं करूँगी, इस बार मुझे कराना ही है। तो बस हम लोग फ्रेंड्स अभी आ गए हैं और मनु दीदी को इधर ही बैठी हुई हैं। मनु दीदी ना बहुत चिढ़ती हैं, अगर किसी भी बच्चे को गोदी में ले लो तो मनु को ये लगता है उतारो उसको, उतारो, वो मेरी मम्मा हैं, ऐसे बोलती है। तो वही कह रही थी कि मम्मा उसको उतार दो गोदी से। होता है ना बच्चों में थोड़ा सा, मतलब अगर वो उसकी मम्मी के पास कोई आए तो बहुत बुरा लगता है उसको। तभी बस मैंने शिवांश को तैयार कर दिया है और अभी हम लोग चलेंगे इसका मुंडन कराने के लिए। और जो मुंडन है ना वो हिंदू लोगों में बहुत ही उससे मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो मुंडन है ये कहा जाता है कि बच्चे का दूसरा जन्म मुंडन से ही मिलता है, क्योंकि अब इसके जितने भी दोष होते हैं वो सारे सब ख़त्म हो जाते हैं। मुंडन के बाद एक नया उसका टाइम आएगा। तो अभी चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ गए हैं अपने शिवांश का मुंडन कराने के लिए और ये तो सो ही गए हैं। अभी चलिए इनका मुंडन करा दे जल्दी से जब उठ जाए। और आज 2 लोगों का मुंडन होना है, एक मेरी भैया की बेटी है और एक ये लड़का है। तो अभी हम लोग चलिए करा लेते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये चाची ये है और जो डेली मेरा वीडियो देखती है और लाइक भी करती है, और ये उनका लड़का है राहुल जो आज ब्लॉगिंग का काम इन्हीं को करना है। और एक चाची। और फ्रेंड्स अभी हम लोग ना मंदिर पहुंच गए थे, तो मंदिर में इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन मुझे तो वीडियो बनाना था तो मैंने बना लिया है क्योंकि ना अब मेरा काम ही यही है तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो बस मैं मंदिर में ही इधर आ गई थी अभी दर्शन करने के लिए। और ये जो मंदिर है ना वो बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ तक कि मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं सबका मुंडन इधर ही हुआ है। मेरा भी मुंडन इसी मंदिर में हुआ था। तो ये है उन्नाव बालाजी का मंदिर और ये हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो मंदिर है ना मतलब बहुत ही उसमें फेमस है, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं तो अपने इलाज के लिए भी आते हैं, बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और स्पेशली ना रविवार के दिन ही इधर आया जाता है। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। और अभी बस मैं शिवांश को गोदी में लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि पहले शिवांश का मुंडन होगा, उसके बाद दक्षिता का मुंडन होगा। दक्षिता हम लोग घर में उसको छुटकी बोलते हैं, मेरी प्यारी सी भतीजी है। अभी वो भी आएगी, हाँ तो गई है वो, लेकिन वीडियो में थोड़ा लेट आएगी क्योंकि अभी ना वो सो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा चलिए पहले ना शिवांश का ही मुंडन करा लेते हैं। तो अभी शिवांश का मुंडन हो रहा है और तो और शिवांश ना सो के मुंडन करा रहा था। अभी वो उठ गया है क्योंकि उसको थोड़ा सा लगा होगा इसलिए वो उठ गया है। और वैसे तो वो आराम से मुंडन करा रहा है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है ना तो आराम से करा लेता है। और मेरी जो मनु दीदी है ना, अगर मैं पहले से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करती ना तो मैं आप लोगों को बताती कि मनु ने कैसे मुंडन कराया था। भाई इसका मुंडन तो ना उस तरह से हुआ था, मतलब जो उसको क्या बोलते हैं उस तरह से तो नहीं हुआ था। जो ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर से हम लोगों ने इसका मुंडन करवाया क्योंकि ये 3 साल की 2.5 साल की हो गई थी। और 2.5 साल में बच्चे बहुत कुछ समझदार हो जाते हैं। और इसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। इसको अपने बालों से ना बहुत ज़्यादा प्यार था मेरी
मेरी मनु को। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुंडन कराने में। और अभी ये छुटकी भी आ गई हैं, तो जो छुटकी का मुंडन है वो बड़ी बुआ की गोदी में हो रहा है। भाई हम 2 बुआ ही मौजूद हुए थे, वैसे तो हम लोग 5 बहनें हैं, लेकिन 5 में से हम लोग 2 ही मौजूद हो पाए थे। तो अभी बस हमारा मुंडन हो गया है। तो ये तकलू हो गया है और आप लोग सब लोग इसको आशीर्वाद भी दीजिए। सब लोग अभी बुला रहे हैं, चलिए अभी चलते हैं। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे बाबू को आशीर्वाद भी जरूर दीजिए। और इधर मुंडन के बाद दोनों बच्चों को आ गई अपनी मम्मी की याद, क्योंकि बहुत भूखे हो गए थे दोनों। तो ये दोनों की मम्मियाँ हैं जो उनको लिए हुए हैं। मेरी 2 भाभी हैं, वैसे तो मतलब हाँ 2 ही भाभी हैं, वही लोग अपने अपने बच्चों को लिए हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे नदी की तरफ। तो जो यहाँ पर नदी है ना, वो ऐसी मान्यता है कि जिसको कोई भी त्वचा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को दांत खुजली या फिर किसी को जो सफ़ेद कलर के जो दाग धब्बे होते हैं ना वो हो जाते हैं, तो अगर वो इस नदी में नहाए तो उसको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसको आराम मिलता है, बहुत जल्दी ये सही हो जाते हैं। तो यहाँ ना इसलिए ही बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ऐसे ही माना जाता है इधर के इस नदी में जो करीब 5-6 बार अगर आकर नहा लेना तो उसको सारे जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो सही हो जाती है। तो अभी बस हम लोग फ्रेंड्स आ गई थी नदी की तरफ। और ये जो नदी है ना वो ज़्यादा गहरी नहीं है और इधर नहाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो बस हम लोग अभी वही नहा रहे थे और मैं तो घर से भी नहा कर आई थी। तो मैं अभी सूर्य देवता को जल चढ़ा लेती हूँ और बगल में मेरी बड़ी मम्मी और सब लोग खड़े हुए हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा नहाने में डर लगता है। और मेरा जो भाई है उसका नाम राहुल है, वो मुझे ना परेशान कर रहा था, बोल रहा था आओ बीच में आओ, लेकिन मुझे ना डर लग रहा था। और मनु दीदी इधर अपने पापा के पास नहा रही हैं। और मनु दीदी ने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, मतलब इतना उसने परेशान कर दिया कि नहा तो लिया और उसके बाद ना वो बहुत रोई और रो रोकर इधर आकर सो गई है। और अभी हम लोग बस फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं। तो खाना मेरी चाची वगैरह सब लोग बनाकर लाई थी, तो हम लोग बस वही खा रहे हैं। खाने में आलू की सब्ज़ी है, रायता है, पूड़ी है, बहुत अच्छा खाना। और इधर मेरी छुटकी आ गई है, इसका भी मुंडन हो गया है और ये ना बहुत क्यूट है। तो अभी इसका मुंडन हो गया है और इसने माला भी पहन रखी है। तो बस इसके मुंडन के बाद अभी हम लोग चलेंगे सीधा घर, क्योंकि हम लोगों का काम हो गया है और करीब 1-2 बजे का टाइम भी हो गया था। तो इतने बजे हम लोगों को घर भी पहुंचना है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग चलेंगे घर और मनु दीदी अभी सो गई है रो रो कर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और आज मनु दीदी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है ना। और पीछे से मम्मी की आवाज़ आ रही है। और चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और अभी घर पे जाके मुझे एडिटिंग भी करना है और आज इस वीडियो को अभी शाम तक अपलोड भी कर देंगे। तो अभी हाँ, और हम लोगों ने नहा लिया था तो कपड़े भी चेंज हो गए हैं। तो चलिए अभी आज की व्लॉग को इधर पे ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। और बाय बाय, कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ऐसा मन्नू के पापा बोल रहे हैं। बाय।